पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, छब विधे भागे पन्नत्ते तंजहा ओदइए उव समिए खइए खओव समिए पारिणामिए सन्निवातिए। भाग के 6 प्रकार हैं, औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक, सान्निपातिक। आत्मवाद और कर्मवाद, ये 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और जैन दर्शन में सम्मत है। आत्मवाद, आत्मा है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वह शाश्वत है और आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है, संसारी आत्मा, इसलिए वह जन्म मरण के सर्किल में, चक्र में गति कर रही है। आत्मा अशुद्ध क्यों है? अब यहां कर्मवाद की बात आती है कि आत्मा अभी कर्मों से आवृत है, विकृत है, प्रभावित है, इसलिए आत्मा अशुद्ध है। तो आत्मा और कर्म आपस में घुले मिले हुए हैं। जैसे सोना और मिट्टी, स्वर्ण और मिट्टी, अशुद्ध अवस्था में स्वर्ण मिला जुला होता है मिट्टी से, इसी प्रकार आत्मा अभी कर्मों से मिली जुली हुई है, इसलिए वह अशुद्ध है। आत्मा और कर्म का संयोग है और कर्म कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं। कर्मों के प्रभाव से, इनके मिले हुए रहने से, प्रभावित करने के कारण से और कर्मों के दूर हटने के कारण से हमारी चेतना में परिवर्तन आता रहता है, परिणमन होता रहता है। शास्त्रकार ने यहां ठाणम के 6ठे स्थान में 124वें सूत्र में बताया है कि भाव के 6 प्रकार हैं। भाव क्या होता है? कर्मणा मुदय विलय जनिता जीवस्य अवस्था भाव है। मैंने जो कर्मवाद की चर्चा की, कर्मों के कारण से, कर्मों के प्रभावित करने के कारण से और कर्मों के दूर हट जाने के कारण से हमारी आत्मा में परिवर्तन होता है, अवस्था बनती है। और काल परिणमन से भी अवस्था होती है आत्मा की, वह सारी भाव है। भाव है अवस्था, भाव यानी अवस्था। वो खास करके अवस्था तो हर आत्मा की होती है, हर आत्मा में अवस्था मतलब भाव, एक स्थिति, एक परिणाम, वो हर आत्मा में होता है। तो कर्मों के उदय और विलय से और साथ में परिणमन से जो अवस्था होती है उसका नाम है भाव। तो भाव के साथ कर्मों का बड़ा गहरा संबंध है। हमारा जीवन है, हमारे जीवन की सूक्ष्म व्याख्या, स्थूल व्याख्या भी कर्मवाद के आधार पर और भावों के आधार पर की जा सकती है।
भाव के 6 प्रकार बताए हैं। पहला भाव है औदयिक। 8 कर्म बताए गए हैं जैन दर्शन में। 25 बोल का 10वां बोल याद हो तो 10वां बोल कर्म 8: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों के 2 विभाग होते हैं, एक घाती कर्म या घात्य कर्म, दूसरा अघाती कर्म। घाती कर्म यानी जो आत्म गुणों की घात करने वाले हैं, जिनको नष्ट करना भी कुछ मुश्किल है, वे 4 हैं घाती कर्म। 8 के 2 भाग हो गए, 4 घाती कर्म है: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्म है। शेष 4 अघाती कर्म है। अब औदयिक भाव क्या है? ये 8 कर्मों का जो उदय है, उससे जो अवस्था बनती है, वह औदयिक भाव है। एक बालक अविकसित दिमाग वाला है, समझता नहीं, याद नहीं कर सकता। सामान्य बालक भी है, कोई कोई को ज्ञान नहीं आ पाता, समझता भी नहीं, कंठस्थ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ज्ञानावरणीय कर्म का कुछ सघन उदय है, प्रभाव है। इसलिए बच्चे में ज्ञानात्मक बौद्धिक क्षमता सुसुप्त है या वो उभरी नहीं है। यह ज्ञानावरणीय के उदय से यह अवस्था बन गई है, यह औदयिक भाव है। एक आदमी है, बहुत गुस्से है, मानो गुस्सा 5 मिनट मानो बैठ रखा हो तो कभी निकाल लो गुस्से को। इतना गुस्से है, बात बात में गुस्सा, बात बात में झगड़ा, बात बात में मुंह से अपशब्द, इतना गुस्सा। इसका मतलब मोहनीय कर्म का उदय होता है, प्रभाव होता है मोहनीय का उदय। तब आदमी गुस्से में, आवेश में आता। यह भी औदयिक भाव है। शरीर बहुत हट्टा कट्टा सुडोल, दिखने में बड़ा सुंदर है, यह भी कर्म का उदय है। नाम कर्म का, वेदनीय कर्म का योग है, उदय है कि शरीर की बढ़िया स्थिति है। आदमी शक्तिहीन है, न लाभ होता है, न भोग क्षमता है, न वीर्य शक्ति है, यानी अंतराय कर्म का उदय होने से यह स्थिति आदमी की बन सकती। तो ये सारे औदयिक भाव के उदाहरण हैं, औदयिक भाव की अवस्थाएं हैं जिनसे यह अवस्था बनती है। तो 8 ही कर्मों का उदय होता है। अब दूसरा भाग है औपशमिक। उपशम, शांत, शांत हो जाना। दूध है, दूध में उफान आ गया, उसमें थोड़ा पानी के छिंटे डाल दो, वो उफान शांत हो गया। तो मोहनीय क्रम का उदय भी होता है। वो उफान, दूध में उफान की तरह वो मोहनीय क्रम का मानो आवेश उदय हो गया। अब उसमें कोई शांति के छिंटे डालो, उपशांत हो गया। उपशम भाव 8 कर्मों में केवल मोहनीय कर्म का ही होता है और किसी कर्म का उपशम भाव नहीं होता। मिथ्यात्व का उपशम हो गया तो औपशमिक सम्यक की प्राप्ति। चारित्र के रूप में वो कसाय चारित्र मोहनीय का उपशमन हो गया पूर्णतया, वो 11वें गुणस्थान में होता है पूर्णतया, तो औपशमिक चारित्र आ जाता है। तो आप याद रखें, उपशम भाव केवल मोहनीय कर्म का ही होता है 8 कर्मों में, और किसी कर्म का उपशम भाव नहीं होता है। तीसरा है क्षायिक भाव, कर्मों के क्षय से होने वाली अवस्था। क्षायिक भाव 8 कर्मों का होता है, एक साथ 8 का न हो, पूर्णतया क्षय। और उसमें भी मोहनीय क्रम के 2 भाग कर दें कि दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का पूर्णतया क्षय हो गया तो वह दर्शन मोहनीय का क्षायिक भाव हो गया, और वह 4थे गुणस्थान से लेकर ठेठ आगे तक 14वें तक और सिद्धावस्था तक
वो दर्शन मोहन एकाक्षायिक भाव यानी चौथे गुण स्थान से शुरू हो सकता है। दर्शन मोहन एकाक्षायिक भाव तो हमेशा के लिए, फिर एक बार क्षायिक भाव हो गया दोबारा कभी वो जाता नहीं है। तो यह दर्शन मोहनीय का क्षायिक भाव है। अब चारित्र मोहनीय का क्षायिक भाव है वो 12वें गुणस्थान में संपूर्णतया होता है। पूर्णतया चारित्र मोहनीय का क्षायिक भाव 12वें गुणस्थान से पहले पूर्णतया नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा हो जाए। पूर्ण स्थिति उसकी संपन्नता 12वें गुणस्थान में होती है। तो यह मोहनीय क्रम का 12वें गुणस्थान में फिर पूर्ण क्रिया क्षय हो गया, एक बात खत्म है। अब ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय है, इन तीनों का क्षय 13वें गुणस्थान में होता है। 13वां गुणस्थान आया कि यानी 12वां पूरा हुआ 13वां आया, इन तीनों का क्षय एक साथ तीनों खत्म हो जाते हैं। अब शेष रहे 4 अघात्य क्रम, वे सिद्धावस्था का प्रथम समय, 14वें गुणस्थान की संपन्नता और सिद्धत्व का पहला समय। प्रथम समय ना सिद्ध 4 करे माना अंश पावे, चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य बुद्धिवंत न्याय मिलावे रे, चर्चा धारो रे, चर्चा धारो रे, सिख सुगण सयाना वारु न्याय विचारो रे, चर्चा धारो। श्रीमद जयाचार्य की यह ढाल गीतिका 3 गुंठाना अमर कयाच है, वो ढाल है, बहुत तत्व ज्ञान से भरी हुई ढाल है। उसमें कहा गया है कि प्रथम समय के सिद्ध 4 कर्मों का अंश का, ये 4 अघात्य कर्म हैं, वो 14वें गुणस्थान की संपन्नता सिद्धत्व का पहला समय, तब ये 4 कर्म अघात्य कर्म का क्षय होता है। यो 8 कर्मों का क्षय होता है, यह क्षायिक भाव हो गया। अब क्षायोग समिक भाव, क्षायोग समिक भाव है वो न तो पूरा क्षय हुआ है, उदय भी है। तो देखिए जो कर्म उदित हो गए उनका तो क्षय, अनुदित का उपशम, ये दोनों मिला के क्षयोपशम। सारांश में यो समझे कर्मों का हल्का। यह क्षयोपशम के रूप में जो स्थिति बनती है वो 8 में से 4 ही कर्मों की बनती है, घाती कर्मों की ही बनती है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों का ही क्षयोपशम भाव होता है, बाकी शेष का नहीं होता है। मोहनीय का उपशम भी होता है तो मोहनीय का क्षयोपशम भी होता है, दोनों हो सकते हैं। देखिए क्षय तो होता ही है। अब 4 कर्मों का क्षयोपशम आप उदाहरण से देखिए, एक बच्चा है, बड़ी कुशाग्र बुद्धि वाला है, बहुत सीखने में, कंठस्थ करने में, समझने में अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छा है। इसका मतलब है इतना अज्ञान भी जल्दी कर रहा है, उसके ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम है। तब वह ज्ञान में उसकी क्षमता भी है, ज्ञान में आगे उस कारण से बढ़ रहा है। तो ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोपशम का उदाहरण है। इंटेलिजेंट कई बालक बड़े होते हैं इंटेलिजेंट। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखें, हमने आंखों से उनको तो दर्शन किए हैं, पास में रहे हैं। तो गुरुदेव तुलसी का भी कितना ज्ञान था, कितनी राग रागिनियों का ज्ञान उनके पास था, कितने रागों का ज्ञान था। मुझे एक बार गुरुदेव तुलसी ने बहुत वर्षों पहले सन 1995 में जैन विश्व भारती लाडनू में संतों की गोष्ठी हो रही थी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पास वहाँ लाडनू में थे। तो गुरुदेव ने गोष्ठी में फरमाया कि तुम्हें मुझे को रामचरित्र व्याख्यान बांटने की तैयारी करनी है, और फरमाया रागे तुम मेरे से ढाल लेना, रागे मेरे से ढाल लेना। बहुत कृपा कराई गुरुदेव, यानी
उनके पास राग रागिनियों का कितना ज्ञान था, तत्व ज्ञान कितना था, और भी कितना संस्कृत का कितना ज्ञान था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास कितना आगम का, संस्कृत का, प्राकृत का, न्याय का, योग ध्यान, कितने विषयों का ज्ञान था। यह ज्ञानत्व है या ज्ञानित्व है, इसका मतलब जाना वर्णीय कर्म का अच्छा क्षयोपम है, तब इतना ज्ञान उभरता है। अब श्रीमद दयाचार्य का कितना ज्ञान, परम पूज्य भिक्षु स्वामी के पास कितना ज्ञान, तो यह हमें यह अनुमान लगवा सकता है कि उनके ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा क्षयोपम था, तब ज्ञान का विकास हो गया। तो यह ज्ञानावरणीय का क्षयोपम, इसी तरह दर्शनावरणीय का भी क्षयोपम और मोहनीय का क्षयोपम। आदमी का स्वभाव शांत है, ज्यादा गुस्सा नहीं, सहन कर लेता है, इसका मतलब मोहनीय क्रम का क्षयोपम है। साधुपन कब आता है कि मोहनीय क्रम, ये प्रत्याख्यान चतुष्क जो है तैतृमोनीय का, प्रत्याख्यानी क्रोध मान मया लोग का क्षयोपम होता है, तब साधुपन आ सकता है। श्रावकत्व कब आता है? अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ का क्षयोपम होने से श्रावकत्व देश वृत्ति आती है। संयत्व कब आती है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का, चाहे क्षयोपम हो, चाहे उपशम हो, चाहे क्षय हो, तब संयत्व आती है। अंतराय क्रम का भी क्षयोपम। अंतराय क्रम है, आप श्रावक लोग दान देते हैं, कभी मान लो असुस्थता हो गया, कई बार पुराने लोग बोलते अंतराय, यानी अंतराय आ गया, या हमारी अंतराय तोड़ो, हमारा दान लो। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ये हल्के होते हैं, आदमी को लाभ हो सकता है, भोग क्षमता भोग हो, तो ये अंतराय क्रम का भी क्षयोपम होता है। तो 4 क्रमों का क्षयोपम, क्षायिक भाव तो 8 क्रमों का हो गया, क्षयोपम 4 ही कर्मों का। पारिणामिक तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, हर चीज के साथ, हर भाव के साथ, उदय के साथ भी पारिणामिक है, उपशम के साथ भी पारिणामिक, हर भाव के साथ, यानी अवस्था तो कोई है ही ना, परिणमन है। तो पारिणामिक भाव और जीवत्व, भगत्व, अभगत्व, यह जीव भवी है, मोक्ष जाने की क्षमता वाला है, यह जीव अभज्ञ है, कभी मोक्ष में नहीं जा पाएगा, क्षमता ही नहीं है, यह जीव है चेतन युक्त, ये सब भी पारिणामिक भाव है, ये सब पारिणामिक भाव है। एक छठा भाव और बताया है, 5 भाव तो फिर भी कुछ प्रसिद्ध है, छठा भाव थोड़ा सा अप्रसिद्ध हो सकता है, वो आगम में वो भी दिया गया है, उसका नाम है सान्निपातिक। सान्निपातिक यानी संयोग से 2 भावों का, 2 से अधिक भावों का संयोग होने से जो स्थिति बनती है, वह है सान्निपातिक। जैसे आप देखिए, हम मनुष्य हैं, यहाँ सान्निपातिक भाव है, हम पंचेंद्रिय 5 इंद्रियां है, वो इंद्रियां, वो हमारा सायोपसमिक भाव है, और ये मनुष्य का गति मिली, मनुष्य का शरीर है, ये औदैहिक भाव है। तो हम मनुष्य हैं, इस हमारे मनुष्यत्व में 5 इंद्रियां भी है, शरीर भी है, मनुष्यत्व यह है, यह उदय भाव और क्षयोपम भाव दोनों का योग है। कान है, यह कान का आकार है, यह उदय भाव है। कान की जो मूल भाव इंद्रिय क्षमता है कान की, वो क्षयोपम भाव है। तो क्षयोपम और उदय का सन्निपात संयोग है, हम मनुष्य। ऐसे अनेक भावों का योग होने से जो स्थिति सामने आती है, वह सान्निपातिक भाव हो जाता है। तो यूं कुल 6 भाव होते हैं। 5 भाव तो प्रसिद्ध हैं, फिर भी 5 भाव, परंतु आगमकार ने यहाँ 5 ही नहीं 6 भाव बताए हैं। सान्निपातिक भाव और होता है जो अनेक भावों के संयोग योग से होने वाली स्थिति होती है। तो ठाणंग में आज मैंने ये 6 भावों पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति
तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोकुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि।